सिपाही मंगल पांडे एक वीर सिपाही था भारत का, जिसके वजह से 1857 की क्रांति पैदा हुई। 1857 में ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे सेना थे जो अंग्रेजी दल में रहते थे, लेकिन जैसे ही धर्म का बात आया तो ये उपद्रव हो गया और अंग्रेजों के कुछ आला अधिकारी को गोली से मार दिए और जो सामने आया उसको तलवार से काट दिए। आप देख सकते हैं भूचाल मचा दिए थे, अंग्रेज सब डरने लगा था, कोई इनका नजदीक नहीं आ रहा था। अकेले पूरा अंग्रेजी सेना को वन मैन आर्मी बन के दिखा दिए थे ये मंगल पांडे। मंगल पांडे की कहानी पूरे देश को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति थे जो हजारों सैनिक खड़ा थे अंग्रेज का, और उसके सामने डट के सामने खड़ा होगा कि हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखा। और उसके बाद एक बहुत हिम्मत करके आया सामने, उसका सीधे गर्दन काट दिया, सीधे गर्दन उड़ा दिया। एक सामने आते गया बंदूक लेकर, ऐसे बस ऐसे बंदूक ताना और मारा, ढाई से एकदम सीधे फेंका गया उड़ के। ये खुद अंग्रेजी सेना में थे और अंग्रेजों को ही मारने लगे। ऐसा क्या हुआ था मंगल पांडे के साथ, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था अंग्रेज वालों ने? पूरा कहानी को जानते हैं, इस मंगल पांडे की आखिर कहानी क्या है। देखो, सबसे पहले कहानी जानने से पहले थोड़ा इनके विषय में जान लेते हैं कि ये है कौन, कहाँ जन्म लिए, कब जन्म लिए, इनके पिता कौन है, पूरा डिटेल जानते हैं इनके बारे में। जन्म बलिया जिला का नगवा में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता दिवाकर पांडे 1849 में जब इनका उम्र 22 साल था, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए थे। मतलब उस समय अगर आपको आर्मी बनना है, सैनिक बनना, तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना में ही जाना पड़ेगा। अभी के समय में इंडियन आर्मी बनता है, उस समय बनता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी। तो ये सैनिक आदमी थे और हौसला वाला व्यक्ति थे और बड़ा ही जाबाज सिपाही थे। उसके बाद इनको 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजी दल के द्वारा फांसी दे दिया गया। अंग्रेजी सैनिक बने 22 साल की उम्र में, और कुछ ही साल के बाद इनको फांसी दे दिया अंग्रेज खुद। ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, पूरी कहानी को जानते हैं। अगर कोई इंडियन आर्मी में जाता और इंडियन आर्मी वाला खुद उसको फांसी दे दे तो थोड़ा अजीब नहीं लगता है? तो जानते हैं कि आखिर इसका स्टोरी क्या है, क्यों इसे अंग्रेजों ने इस डेट को फांसी दे दिया था। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? तो चलो जानते हैं मंगल पांडे का कहानी। देखो, एक्चुअली एक दिन की बात रहती है, मंगल पांडे लोटा लेके जाते रहते हैं खाना बनाने के लिए, लोटा में पानी लेके। तो उस समय एक खलासी आ जाता है। खलासी किसको कहते हैं? तो उस समय जो बोझा ढोता था या जो सामान उतारता था और लोड करता था गाड़ियों में, अंग्रेजों दल की गाड़ियों में, उसी को खलासी कहते हैं। तो खलासी इनको बोलता है कि मंगल पांडे, हमें थोड़ा सा एक लोटा पानी पिला दो, हमको अपने लोटा से पानी पिला दो, तुम्हारे लोटा में तो पानी है। तो मंगल पांडे बोलता है, तुमको पानी पिलाएंगे, छोटा जाति का आदमी तुम है, चल निकल यहाँ से। पानी पिएगा? छोटा जाति का लोग, हमारा लोटा खराब हो जाएगा, हमारा पानी अशुद्ध हो जाएगा, तो हम खाना बनाने जा रहे हैं, जाओ कहीं और जाके पी लो। ठीक है, तो छोटे जाति पे तंज कसने लगते हैं मंगल पांडे। फिर मंगल पांडे को ये खलासी बोलता है, हमारे लिए तुमको धर्म दिखाई देता है, हम तुमको छोटे जाति का नजर आते हैं। और वो अंग्रेज जब तुमको सुअर और गाय का चर्बी को घिंचवाता है दांत से, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? मंगल पांडे भड़क जाता, क्या बोला रे? अरे खलसिया, क्या बोला तुम? तो बोला, जो सुने वही बोले कि जो आपको सुअर और गाय का चर्बी घिंचवाया जाता अंग्रेजों के द्वारा। उस समय आपको धर्म नजर नहीं आता, उस समय आपको शुद्धता नजर नहीं आता है, अभी शुद्धता नजर आता है। तो ये जो है भड़क जाता है और इसका एक दोस्त रहता है अंग्रेजी अधिकारी, और इसके पास जाके पूछता है कि अरे एगो बोल रहा था कि हम लोग को तुम गाय और सुअर का चर्बी का बंदूक में लपेट के, गोली में लपेट के रखता, उसी को घिंचवाता है। नई कारतूस, कारतूस मतलब होता है गोली, गोली के ऊपर चर्बी लपेटा जाता था, और वो चर्बी किसका रहता था? तो गाय का और सुअर का। दोनों चर्बी को गर्म करके पिघला के वो पूरा उसको बना देता था इस तरह से, और गोलियों के ऊपर लपेटा जाता था ताकि वो गोली में जंग ना लगे। चर्बी जब गर्म लपेटा हुआ रहता था तो वो सट जाता था, तो कहीं से हवा और पानी या किसी पदार्थ से उसमें जंग नहीं लगता था। इसी कारण से गाय और सुअर की चर्बी मिलाने लगा। मंगल पांडे जो है वो ये चीज को सुन चुका था कि जो नई कारतूस आई है, नई गोली आई है, उसमें दांतों से उसको छीलना पड़ता है, तब बंदूक में घुसाता है, तब फायर करता है।
तो मंगल पांडे जो है फिर कंफर्म होने के लिए दोबारा पूछा कि नहीं, कुछ और लोगों से हम पता किए, लेकिन सब बोल रहा कि हाँ ऐसा बात सही है। तो इसका एकदम जिगरी दोस्त रहता है, बोलता नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है और मुस्लिमों के लिए सुअर अपवित्र माना जाता है, ठीक है। और इससे उसका धर्म भ्रष्ट करने लगा। तो मंगल पांडे को गुस्सा आ गया, ये सुना जब, तो ये पता करने जाता है कि ये बात सही है कि नहीं है। तो वहीं पे कोलकाता में एक फैक्ट्री रहता है, जहाँ पे जब मंगल पांडे पता करने के लिए जाता है तो सही में वहाँ पे गाय और सुअर का चर्बी को पिघला रहा था। बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में गाय काट के रखा हुआ रहता है और उसका चर्बी घिसते रहता है फैक्ट्री के अंदर, और उस चर्बी को लाके एक काढ़ा में, बड़ा सा काढ़ा में गर्म करते रहता है और गर्म करके पिघलाता है, और जब वो कुछ ठंडा हो जाता है तो उसको कारतूस में लपेटता है। ऐसा ये सारा चीज देख लेता है, देखता है तो भड़क जाता है, बोलता है अब हम अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे अंग्रेजी को, ठीक है, क्योंकि वो लोग हमारा धर्म भ्रष्ट किया था। ये देशभक्त आदमी थे और सबसे ज्यादा जरूरी था, पंडित जी थे तो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे, तो धर्म को जैसे ही नष्ट किया तो इनको गुस्सा आ गया। इससे पहले जो बंदूक यूज होता था उसका नाम था ब्राउन बैस, यही वो बंदूक था, ब्राउन बैस, ठीक है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं था कि गाय और सुअर का चर्बी का कारतूस बनता था। कारतूस मतलब ये गोली है, ये आप थोड़ा जूम करके बड़ा कर लिए, ऐसा ना सोचिएगा ये बंदूकों से बड़ा लग रहा है, ये गोली है, ठीक है। इसमें जंग ना लगे इसके लिए इसको ऐसे करके चर्बी से लपेट के रखा जाता था। एनफील्ड राइफल P53 नाम था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस लगता था। ऐसे करके घुसाया जाता था, पहले दांत से छिलता था, फिर उसमें ठूसा जाता था और उसके बाद चलाया जाता था, ठीक है। और ये जब बात जाना तो 29 मार्च को ये मंगल पांडे और बहुत सारे सिपाही इस बंदूक को घुमाने आ गए लेके, ये बंदूक हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको सुअर और गाय की चर्बी छीनना नहीं चाहते। तो हिंदू मुस्लिम सिख सब आया और बोला बंदूक रिटर्न ले लीजिए। जगह था बैरकपुर और ये बंदूक सब रिटर्न करने आया। अंग्रेज बोला कि इतना मेहनत करके हम लोग वर्षों से ये बंदूक तैयार कर रहे थे, आज बंदूक तैयार हुआ था, ये चंद एक दो सिपाही के चलते पूरे देश में हम ये बंदूक फैला दिए, इतना हमको लॉस हो जाएगा। ये बोला कि बंदूक रिटर्न नहीं करेंगे। सिपाही आदमी थे, गरम आदमी थे, धर्म के साथ खेल गया इसका, पंडित जी थे, गुस्सा आ गया इनको, गुस्सा आया, बंदूक उठाया और ढां ऐसे जो है एक सामने बोला तुम नहीं बदलेगा, तुम ही बंदूक नहीं लेगा, ऐसे उठाया मारा ढां। एक नाम था मेजर सार्जेंट ह्यूस, ह्यूस का वहां पे फ्यूस हो गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट बाग वो बंदूक लेके सामने से आगे आने लगा, उसके बगल से ही उधर उठाया तलवार ऐसे खींचा, जा बाज का गला काट दिया, लेफ्टिनेंट बाज का। जो भी सामने आ रहा था धाय धाय धाय, सब डर से कोई सटवे नहीं किया, सब मंगल पांडे से डरने लगा। सब बोला ए देखो धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना। ये चाहता था उस दिन सबको मार सकता था, भाग मानो कि इसके बंदूक में ज्यादा गोलियां नहीं थी, न तो कितना उस दिन अंग्रेज मरता पता नहीं। और उसके बावजूद जब सामने टकराया तो हाथ से मार के फाइट उठ, उसके बाद ये खुद अपने आप को गोली मारना चाहता था कि हम जब देखा हजारों की संख्या में अंग्रेज इसके तरफ आना चाहा तो ये चंद्रशेखर आजाद की तरह खुद से सोचा हम अपने आप को शूट कर लेंगे, लेकिन तब तक अंग्रेज आके पकड़ लेता है और इनके शरीर में किसी तरह आग लगता है। फिर इनको बचाया जाता है और बोला जाता है कि तुम ऐसा क्यों किया, पूछा जाता है वहां पे इसको खड़ा करके कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि हम ऐसा पूरा होशो हवास में किए, पूरा होशो हवास में हम सबको मारे हैं और हमको कोई अफसोस नहीं है, हमारे धर्म के साथ खेलेगा, हम पंडित जी हैं और साथ में भारत का सेना है, हम ये सब नहीं सहेंगे, हमारे धर्म के साथ तुम नहीं खेल सकता है। शुरू से देख रहे हैं तुम लोग हिंदू का धर्म के साथ खेल रहा, मुस्लिमों का दाढ़ी टोपी हटाओ, सिखों का पगड़ी हटाओ, सबको ईसाई बनाओ, ये कौन सिस्टम हुआ। आप सेना बनाना चाहते हैं, सेना बनाइए। उसके बाद इसको कैद करके ले जाता है, काल कोठरी में डाल देता है और उसके बाद बोलता है तुमको अभी भी मौका है, ठीक है। 29 मार्च की जो घटना हुई थी बैरकपुर में, तुम इसके लिए माफी मांग लो, इसको बोलता है, तुमको अभी भी हम सेना में रखने के लिए तैयार है। उसके बाद ये बोलते हैं मंगल पांडे सिपाही आदमी बोला हम माफी नहीं मांगेंगे, हम सॉरी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया है। और ये इसलिए करवाते अंग्रेज कि अंग्रेजी सरकार को डर लग जाता है जो वहां भारत में रहते हैं, क्योंकि अगर ये बात इंग्लैंड में पता चल जाता कि एक सिपाही
2 गो लेफ्टिनेंट को और बड़े बड़े आला अधिकारी को मार दिया, तो वहां से फरमान आता और बहुत सारे लोगों को सस्पेंड कर देता अंग्रेजी आला अधिकारी को। तो डर से बोला कि इंग्लैंड तक ये बात नहीं जाना चाहिए। अंग्रेजी अफसर सब सोचा, इसीलिए इसको मैनेजमेंट करवा लेते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम बोल दो कि हम भांग खाते हैं, हमको भांग खाने का आदत है, तो नशा में ये सब काम कर दिए। इनको बोलता है ये काम करने, बोला हम सिपाही आदमी झूठ बोलेंगे ही नहीं, हम भांग कैसे खाते हैं, हम भांग खाते नहीं करते। तुम बोला बोल दो तो तुमको हम फांसी नहीं दिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर से सेना में रख लेंगे। ये दबंग आदमी बोला फांसी तो फांसी, लेकिन हम अपने जवान से मुकरेंगे नहीं। और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटक गए, लेकिन अपने बात से नहीं मुकरे। और इनके फांसी के बाद पूरा आंदोलन छिड़ गया पूरे देश के अंदर, भयानक आंदोलन, भयानक आंदोलन। और 1857 का विद्रोह उत्पन्न ले लिया, पूरा भारत हिल गया। उसके बाद पता है मेरठ में सारा जितना सेना था मेरठ के अंदर सब बंदूक को घुमाने लगा। पूरे देश में जहां जहां बंदूक था सब बोला रिटर्न लो नहीं तो विद्रोह कर देंगे। और उसके बाद अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगा। और इसी समय 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे मुख्य कारण 1857 विद्रोह शुरू होने का यही था। अब 1857 विद्रोह में क्या हुआ था? क्या अंग्रेज 1857 विद्रोह में भारत से हार गए थे या भारतीयों को दिमाग लगा के हरा दिए थे? क्या हुआ था? इसके लिए हम देखेंगे 1857 का विद्रोह अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मंगल पांडे।